बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोले सुमतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। भक्तजनों, आज हम पुनः विराजित हैं अपने आराध्य देव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी के महाराज के निश्रा में, और सुनने को सुख है उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान। हमें नहीं अपितु पूरा विश्व, देश के 167 देशों के लोग टकटकी लगाए दूरदर्शन पर अपनी निदर गड़ाए हुए बैठे हैं, कब गुरुदेव का प्रवचन शंका समाधान शुरू हो और हम सुन पाएं। मैं उन सब का वंदन करता हूं सेवायतन गुणायतन परिवार की ओर से, और आपका भी वंदन करता हूं इस भाव के साथ कि आप यहाँ उपस्थित होकर के अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए हम गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंका समाधान सुन पाएं, उसके पूर्व हम सब गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जैसे साकार रूप देने में आप कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, उनमें आज श्रीमान अमित कुमार जी जैन, श्रीमती प्रियंका जी जैन आगरा से, इन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में संबद्ध करके, ऑनलाइन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप देने में कदम बढ़ाया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। ऐसे ही आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को गुणायतन से संबद्ध करके श्रीमती लवीना जी संदीप जी मुंबई, इन्होंने जीवन धन्य किया है। उन्हें आमंत्रित करना हुए आएँ, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुनील जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन गया से, एवं श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन रांची से। ये आए, इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। सम्मान का सम्मान करने के लिए श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल, सीमा जी भी साथ में आ जाएं, और श्रीमान सुनील जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन गया आए। इनका आपकी तालियां लगातार बजाएं। इन्होंने ऐसा उपक्रम किया है, ऐसा भाव प्रकट किया है जो युगों युगों तक इनके नाम को बताता जताता रहेगा। श्रीमान नवीन जी, श्रीमान नवीन जी, हेलो सम्मान करिए, इनका नाम लवीना जी संदीप जी जैन, लवीना जी शुद्धधार, लवीना जी संदीप जी जैन मुंबई, जो सूत्रधार बनी हुई है, जुड़े सूत्रधार से आज अपने जीवन को, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। सूत्रधार के रूप में ही नवीन जी, नीलम जी ठोलिया परिवार, रजत जी पूर्वी जी परिवार जयपुर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। उनमें साधारण मदद करो भी आए और गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान मनोज जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कंजौज, एवं श्री शेखर जी जैन शिखर ट्रस्टी गुणायतन आगरा, ये आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान नवीन जी, नीलम जी ठोलिया परिवार, रजत जी पूर्वी जी परिवार जयपुर, तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम इनका सम्मान कर रहे हैं। आइए सम्मान करने के लिए, और आज गुणायतन के स्वर्ण काल के लिए श्रीमती मधुलता जी जैन, रेखवचंद जी जैन, गायत्री नगर जयपुर, इन्होंने स्वर्ण प्रदान करके जीवन धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें, वहीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। साथ ही स्मृता जी मलैया, धर्मपत्नी अनुराग जी मलैया, इन्होंने भी स्वर्ण अंगूठी प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। यदि हैं तो स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद ले लें। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती राजुल जी जैन, रविंद्र कुमार जी जैन कानपुर, जिन्होंने लगभग 30 ग्राम सोना गुणायतन के स्वर्णकार के लिए प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, एवं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, कैलाश जी
आइए सम्मान कीजिए, तालियां लगातार बजती रहें। आपकी तालियां यानी कि इस उत्साह को दोगुना करने के लिए निरंतर बजती रहना चाहिए। और अब बिना विलंब किए श्रीमान सुप्रसिद्ध पत्रकार रांची से श्रीमान पंकज जी जैन वे गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करने के लिए आए, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। कैलाश जी जैन सिलीगुड़ी ट्रस्टी गुणायतन वे आएंगे सम्मान करने के लिए पंकज जी का। पंकज जी ऐसे पत्रकार हैं जो रांची में रहते हुए अपनी छवि को निरंतर उभार रहे हैं। साथ में आई कैलाश चंद जी जैन सिलीगुड़ी से आ जाएं सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजते हैं। समाज के गौरव कहे जाते हैं, इस समाज के गौरव बढ़ाने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे पंकज जी के लिए हमारी तालियां लगातार बजती रहें। हाँ ठीक है, सिलीगुड़ी से कैलाश चंद जी जैन सम्मान करेंगे। हाँ। और अब मैं बिना विलंब किए आमंत्रित कर रहा हूँ दसम प्रतिमाधारी श्रद्धेय भैया अशोक जी को कार्यक्रम गति प्रदान करने के लिए। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम आपके लिए जोड़ रहे हैं जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। अब आप अपने मन के प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रख सकेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहें। श्री यश जैन अपनी मातुश्री श्रीमती नीति और मामा मनोज जी जैन कन्नौज के साथ में यहाँ पर पहुँचेंगे प्रथम प्रश्न के लिए। बंधुओं, हम एक बार पुनः आपके लिए स्मरण दिला दें कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद भावना योग शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए 13, 14, 15 अगस्त को आप भावना योग शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं, सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और नामांकन की तिथि एक दिन मात्र शेष रह गई है। 31 जुलाई तक नामांकन होगा। कल तक का ही समय शेष रह गया है नामांकन के लिए। तो आप भावना योग शिविर में अगर आना चाहते हैं तो उसका नामांकन करें मात्र 1100 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर, जिसमें आपको भावना योग की टी शर्ट, किट, आवास एवं भोजन व्यवस्था समिति की ओर से प्रदान की जाएगी। साथ में पर्वराज पर्यूषण पर्व पर श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है और यह पावन सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र पर शिविर आयोजित हो रहा है। इसलिए लोग सिद्ध क्षेत्र की वंदना और शिविर इन दोनों का सौभाग्य अर्जित करना चाहेंगे और इसके लिए भी बहुत तेजी से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अगर आप भी इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर शिविर में सहभागिता देना चाहते हैं तो 5100 रुपये की रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के, जहां पर फार्म इसके उपलब्ध हैं, वहां से आप फार्म भर सकते हैं अथवा आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके भी अपने नाम दे सकते हैं। बंधुओं, आष्टांगिक महापर्व पर सिद्धचक्र महामंडल विधान जो संस्कृत का मूल सिद्धचक्र विधान है, उसका आयोजन 1 नवंबर से 8 नवंबर तक यहां पर होगा और उसके लिए भी अभी से लोगों ने अपने मंडल सुनिश्चित करना प्रारंभ कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर सिद्धचक्र विधान संपन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की आष्टान्निका में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आप भी अपना मंडल निश्चित कर सकते हैं। 3,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल सुनिश्चित किया जा सकता है और जिस पर सिर्फ 8 व्यक्ति, आपके परिवार के 8 व्यक्ति वहां पर 8 व्यक्ति आपके परिवार के पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बंधुओं, आप सबका सौभाग्य है कि महाराज श्री का प्रातःकालीन प्रवचन, जो भी बहुत ही मार्मिक प्रवचन यहां पर चल रहा है, तिरुक्कुरल काव्य पर, गृहस्थ धर्म पर, प्रातः 8:10 से आप पारस चैनल पर लाइव सुन सकते हैं। अगर आप यहां पर हैं तो यहां पधार करके, घर पर हैं तो आप अपने टीवी सेट के सामने सुन सकते हैं और अगर आप कहीं रास्ते में हैं तो भी आप पारस चैनल अथवा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से महाराज श्री का प्रातःकालीन प्रवचन सुन सकते हैं। श्री यश जैन अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आर्यन जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद। मेरे और मेरे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवार, मेरा ये प्रश्न है कि जो लोग दान देते हैं उनको कितना पुण्य मिलता है, या हम बच्चे जो माता पिता पर डिपेंड हैं, जो निःशुल्क भाव से मंदिर, गुरुवर व त्यागी वृत्तियों की सेवा करते हैं, उससे हमें भी कुछ पुण्य मिलता है क्या? देखिए, दान देने वालों को दान का पुण्य मिलेगा, योगदान देने वाले को योगदान का पुण्य मिलेगा। जिनके पास पैसा है वो पैसे का दान करे और जिनके पास पैसा नहीं है वो सेवा करके अपना योगदान करे। तुम जैसे बच्चों के लिए दान की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे बच्चों के लिए अगर वो सेवा करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
और तुम पूछते हो कि सेवा का कौन सा पुण्य मिलता है, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। सेवा का ये पुण्य मिला कि मैं यहाँ आ गया। और ऐसा मैं नहीं, जितने भी मेरे जैसे हैं ना, सब इसी लाइन में हैं। तो जो लग गए सो लग गए, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए भूमिकानुरूप जो हम अच्छा कर सके हमें करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। श्री आर्यन जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री प्रशांत राखी बड़कुल, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आर्यन जैन, सिरसागंज से। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। वैसे तो हम मोटिवेट रहते ही हैं क्योंकि हमारा एक बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम उससे भटकने लगते हैं, तो उसके लिए मोटिवेट कैसे रहें हमेशा। देखिए, लक्ष्य के प्रति अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करें, तो सदैव अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो एक दिन में हमारे लिए उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। और जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते नहीं पहुंच पाते तो हमारा मन कभी कभी हतोत्साहित हो जाता, उधर से विमुख होने लगता। तो उसके लिए हमें अपने एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए और एक टारगेट बनाना चाहिए कि पहले मुझे यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ तक पहुँचना है, फिर यहाँ तक पहुँचना है। चरणबद्ध तरीके से हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए, समेत शिखर की वंदना का लक्ष्य लेकर आप चढ़ो। हमें पूरी वंदना करनी है, ये लक्ष्य हमारा हो, पर पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, कैसे चढ़ेंगे कैसे चढ़ेंगे, हमारे तो बस की नहीं है, थकान आ रही है। नहीं, इस लक्ष्य को क्या करो, तय करो, पहले मैं यहाँ से चलूँगा तो कली कुंड तक बिल्कुल ठहरूंगा नहीं। कली कुंड तक पहुँचे तो वहाँ बस खड़े खड़े 10 सेकेंड 20 सेकेंड सुस्ताऊँगा, यहाँ तक तो आ गया। अब और आगे चले तो उससे आगे काठ पुल है, मैं वहाँ तक जाऊँगा। वहाँ तक चल गए, अब मुझे गणधर नाला तक जाना है। फिर वहाँ पहुँच गए तो अब मुझे शीतल नाला तक पहुँचना है। वहाँ पहुँच गए, अब तो चोपड़ा कुंड पास में ही है, और चोपड़ा कुंड पहुँच गए तो फिर अब तो गंधर टोंकी पहुँच गए, और वहाँ पहुँच गए तो वंदना पूरी हो गई। फिर क्या सोच रहे। ये एक उदाहरण है। और ऐसा अगर व्यक्ति सोचता है तो उसकी वंदना बड़ी आसान हो जाती है। आप लोग भी ऐसे ही करना, फिर देखना कैसा मज़ा आता है। बस तय करके जाना कि जब तक टॉप पर नहीं पहुँच जाए बैठना नहीं है। इसी तरह जब तक अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तब तक हमें रुकना नहीं है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी हतोत्साहित नहीं होता, चरणबद्ध तरीके से अपने काम को करते करते आगे बढ़ जाता है और सफल होता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री प्रशांत राखी जी बड़कुल, राहिल हर्षिता जैन, जो इंदौर से हैं, USA में रहते हैं, और इनके जीवन का ही परिवर्तन है। वो अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने नमोकार मंत्र के लेखन से अपने बोलने रोग पर विजय पाई है। तो अनुभव भी शेयर करेंगे और प्रश्न भी महाराज श्री के चरणों में रखेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम राखी बड़कुल है। मेरा नाम राखी बड़कुल है और ये मेरे पतिदेव श्रीमान प्रशांत बड़कुल हैं। हम अभी USA में रहते हैं। ये मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं अपना ये अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मुझे 2011 में कैंसर हो गया था। तो जब पहली बार था तब मुझे कैंसर आया था। उसके बाद मुझे 2012 में फिर से रिकर हो गया था। उसके बाद बोन में आ गया था मेरा कैंसर, और फिर 2014 फिर हम 2013 में USA चले गए थे। उसके बाद 2014 में मुझे फिर से ब्रेन की स्टेम में कैंसर आ गया था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि मुझे चलते भी नहीं बनता था। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि महाराज जी का शंका समाधान आता है, उसमें महाराज जी ने किसी को बताया कि नमोकार मंत्र लिखना है, तो उनकी लाइफ बदल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी लिखती हूँ। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो जब से मैंने वो लिखना स्टार्ट किया, सुबह सुबह मैं सबसे पहले नहा धो के नमोकार मंत्र लिखती थी, और वहाँ पे तब मैं पूजा सब करती थी, लेकिन मुझे द्रव्य पूजा नहीं आती थी। तो मैंने धीरे धीरे जैसे लिखना स्टार्ट किया तो मुझे अपने आप ही इतना परिवर्तन हुआ कि मैं धीरे धीरे अपने आप पूजा करने लगी।
सब कुछ इतना अचानक था, इतना मतलब जादू जैसा था कि ऑटोमेटिकली मुझे सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती गई उसके बाद। तो मैंने जब पूजा करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा, फिर मैंने YouTube में महाराज जी के प्रवचन भी मैं सुनती रहती थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें महाराज जी बताते थे, तो मैंने सोचा चलो मैं नमोकार मंत्र के व्रत ले लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने नमोकार मंत्र के एक आसन के साथ व्रत लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उसके पूरे व्रत करे, और तो इसी दौरान क्या था कि मेरी कीमोथेरेपी होनी थी, तो ब्रेन की जब एक ही कीमोथेरेपी हुई उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती थी उसके कारण, तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि उससे कोई यूज़ नहीं है, एडवांटेज नहीं है, तो आपको हम और कीमोथेरेपी नहीं देंगे। अब तो ऐसा है कि जो भी हो जाए, आप बचो या नहीं बचो वो डिपेंड करता है, ऐसा बोला उन्होंने। बट मैंने ये कंटिन्यू रखा, नमोकार मंत्र लिखना और उसके व्रत करना। और उसके बाद पहले मुझे जब सर्जरी के बाद मुझे चलते भी नहीं बनता था अच्छे से, मुझे स्टिक लेके चलना पड़ता था, लेकिन फिर मैं बहुत अच्छे से चलने लगी और सब कुछ बहुत, जैसे बोलते हैं ना किसी उस फेज़ में जैसे जादू हो रहा है मेरे साथ, इतनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली। और मेरा मन, और जैसे हम वहाँ पे थे, नए नए थे, फिर हमें एक ग्रुप भी मिल गया जिसमें हम लोग स्वाध्याय करने लगे, धर्म करने लगे, सब मंदिर से जुड़ गए, सब कुछ ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही चीज़ें जुड़ती जा रही थी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने उस दौरान जब मैं वो सब करती थी तो मैंने मन में, जैसे महाराज जी प्रवचन में बोलते थे कि संयोग और वियोग सब ऑटोमेटिक है, ये तो चलता रहता है, और ये हमारा एक भाव नहीं है, तो भावों भावों की साइकिल है। और वो महाराज जी वो ग्वालिन वाली स्टोरी सुनाते थे, श्रद्धा से बहुत कुछ हो सकता है, तो वो सब मेरे मन में हमेशा वो चलता रहता था। और अंजन चोर की कहानी भी चलती रहती थी कि जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ क्यों मिरेकल नहीं हो सकता है। वो मतलब एक टाइप से भावना योग जैसा मैं करती रहती थी मन में मेरे साथ हमेशा। और जब थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा तो मेरा दिमाग और उन चीज़ों से हट के, जो बुरी चीज़ें जो मैं सोचती थी कि ऐसा हो जाएगा, ये क्या होगा, उन सब से हट के मेरा इस चीज़ में दिमाग जाता गया, और ऑटोमेटिकली मैं उस फेज से बहुत अच्छे से बाहर आ गई। मतलब ये मेरे डॉक्टर्स बोलते थे कि ये मतलब आपके साथ क्या हुआ पता नहीं, ये तो मिरेकल ही है ऐसा। राखी स्टेज 4 कैंसर से बाहर आई है। स्टेज 4 कैंसर था इसको ब्रेन का, और उसको बीट करके बाहर बहुत निकल के आई है। ये वही राखी बड़कुल है जिनका उल्लेख मैंने अपने प्रवचन और शंका समाधान में अनेक बार किया है। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित होकर नहीं, जैसा आपने सुना, परोक्ष रूप से सुनकर श्रद्धा सहित लिखा, उसका फल पाया। और मैं ऐसा भी होता था कि मैं उस टाइम महाराज जी के जो प्रवचन रहते थे वो मैं लिखती थी, उससे जो भी स्टोरीज मुझे अच्छी लगती थी वो मेरी एक पूरी नोटबुक है उसमें लिखती थी। मैंने कई बार महाराज जी को मतलब परोक्ष रूप से बहुत सारे कई बार क्वेश्चन रहते थे मन में कि ऐसा क्यों है, और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे जो मैं मन में सोच रही हूँ उसी का कई बार प्रवचन में आ जाता था आंसर। ऐसा भी हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगता था ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें हुई। बहुत उस दौरान मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से, मतलब मेरी मम्मी ने, सबने बहुत हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। और महाराज जी का मोटिवेशन तो हमेशा ही रहता था। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार को। तो मैं आप सबसे एक संदेश देना चाहूँगा कि आप भी प्रेरणा लीजिए, अपने अंदर की श्रद्धा जगाइए, जीवन में आने वाली विपत्तियों को सहने का अभ्यास बढ़ाइए, एक सिद्धांत बनाइए जो सामने हो उसका सामना करना है। और एक ही बात समझिए, अगर रोग और बीमारी है तो मेरे पास दो ही उपाय है, दवा और दुआ। दवा अपना काम करे, दुआ अपना काम करे, पर अनुभव ये बताता है जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती। ये बात गुरुदेव ने मूक माटी में भी लिखी कि जब हवा काम नहीं करती तो दवा काम करती है, जब हवा काम नहीं करती तो दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती तो स्वयं हुआ चेतना हुआ काम करती है।
जो होना है तो होगा। व्यक्ति को तत्व ज्ञान रखना चाहिए, भेद विज्ञानी बनना चाहिए, आत्मा के प्रति पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग और विसंगति क्यों ना हो, मेरी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला। और ये जो बाहर के उल्टे संयोग हैं, इन संयोगों का जन्मदाता कर्म है, तो उसे मिटाएगा भी तो कर्म ही। पाप से उल्टे संयोग मिलते हैं तो पुण्य से सारे संयोग अनुकूल होते हैं। पुण्य की वृद्धि का और पाप के विनाश का हमारे पास कोई अमोघ अस्त्र है तो केवल नमोकार मंत्र है। ये श्रद्धान हो और नमोकार मंत्र लिखिए। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार घटित होते देखा है, उनमें राखी तो एक उदाहरण है ही। इससे पहले भी अनेक और भी अनेक लोग हैं। बस श्रद्धा समेत बहुत सारे लोग कहते रहे तो इससे लिखने में क्या रखा है, उसको कुछ नहीं होगा। समझ गए? श्रद्धा, इसमें मंत्र की शक्ति कम है, तुम्हारी श्रद्धा का चमत्कार ज़्यादा। तो तुम्हारी श्रद्धा ऐसी प्रगाढ़ होनी चाहिए और उसका अपने अंदर घटित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। आज ये एक पहली बार हमारे पास आई, इनकी माँ आ गई, इनके सासू आ गए, सब आ गए, पर वहाँ रहने के बाद लेकिन मुझे प्रसन्नता है, पूरी तरह दवा मुक्त होकर आई है। ये बहुत अच्छी बात है। अब कोई दवाई नहीं और व्रत उपवास कर रहे हैं। आज ही मुझसे इन्होंने जिन सहस्त्र नाम के उपवास के व्रत अंगीकार किए। और देखो साहस, कैंसर है, कीमो पड़ रहा है, तो भी नमोकार का व्रत कर रहे हैं। तुम तो अन्न के कीड़े बन जाते हो। और कैसे होगा, कैसे होगा? ये विज्ञान भी बताता है कि उपवास कैंसर की चिकित्सा है। ऑटोफेजी के सिद्धांत को समझिए, जिस पर जापानी वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है। तो मनुष्य को अपना मन दृढ़ बनाना चाहिए, धर्म के प्रति मजबूत श्रद्धा बनाकर धर्मानुकूल जीवन जीने के लिए उत्साहित होना चाहिए। यही आपके पुण्य की वृद्धि करेगा और आपकी चेतना को मजबूत बनाकर आपको आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छी बात। चलिए, पंकज जैन पत्रकार रांची, आगे तैयार रहेंगे अनिल जैन लंदन। डॉक्टर अनिल जैन। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मैं अभी 5 बजे रांची से आया हूँ यहाँ पर, और मेरा लक्ष्य था, मैं जिस उद्देश्य से आया था, एक पत्रकार होने के नाते मैं शिखर जी का ही रहने वाला हूँ। पिछले 15-16 सालों से रांची में हूँ। मैंने शिखर जी समाचार करके एक वेब पोर्टल शुरू करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ महाराज श्री का आशीर्वाद उसमें मुझे मिले, क्योंकि संत समागम के बिना, संतों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैन धर्म में मोह को कर्म के बंध का कारण माना गया है। आप किसी भी वस्तु से, किसी भी रिश्ते से मोह में बनते हैं तो कर्म बंध का कारण होता है। तो फिर देव, शास्त्र और गुरुओं से मोह हो जाए तो उसे कौन सा बंध होगा? देखिए, मोह तो किसी से भी हो रुलाएगा। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, एक घटना सुनाता हूँ। मैं जब संघ में था, गुरु छाया में रहा, ब्रह्मचर्य अवस्था से मुनि अवस्था तक विश्राम गुरु चरणों में ही होता था, और मैं नित्य गुरुदेव की वैयावृत्ति करता था। उनकी सेवा किए बिना मुझे नींद नहीं आती थी।
कभी अगर मुझे अंतराय वगैरह हो जाए, थोड़ा जल्दी झपकी लग जाए या गुरुदेव लेट सामायिक से उठे, तो मैं रात में उठ के उनकी सेवा करता था। एक रोज गुरुदेव ने मुझसे कहा, जब मैं क्षुल्लक था, नैनागिर की बात है 1985 की, कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। समझ गए क्या बोला उन्होंने? गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। भक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, सब कुछ अर्पित कर दो, पर गुरु के प्रति मोह नहीं। मोह बिछो को सहने नहीं देता, भक्ति दूर रह कर के भी उनसे जोड़े रखती। समझ गए? तो मैं आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा, देव, शास्त्र और गुरु मोह के आयतन नहीं है। पंकज सुन लो, देव, शास्त्र और गुरु मोह के आयतन नहीं है, मोह भंजन के अधिष्ठान है। यहाँ आओगे तो तुम्हारा संसार और सांसारिकता से मोह भंग होगा। इनसे मोह करोगे तो और बढ़ जाओगे, इनसे मोह मत करो। इनको मोह करोगे तो इन पे तुम्हारा अधिकार का भाव जमेगा, स्वामित्व का भाव जमेगा। ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये मेरे महाराज। तेरे कौन है? तेरा कोई नहीं है, तेरा तू है। बस इतना समझ ले। तो जो मनुष्य अंदर की समझ के साथ धर्म करता है, वो मोह को मिटाता है, मोह को बढ़ाता नहीं। और डॉक्टर अनिल जैन लंदन, आपके बाद तैयार रहेंगे सीए पारसमणि जैन गड़ाकोटा, सुपुत्री अशोक जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, आप सबको जय जिनेन्द्र। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन लाभ हो रहे हैं। मैं प्रश्न तैयार करके तो नहीं आ पाया, लेकिन अपने बच्चों की जिज्ञासा है कि वो पूछते हैं बहुत बार कि आप जैन धर्म फॉलो करके आप मोक्ष को प्राप्ति होते हैं, और आपके इसके लिए आपको पुरुष होना होता है। तो ये पूछते हैं बहुत बार मुझसे कि महिलाएं क्यों नहीं मोक्ष जा सकती, और साथ में नॉन जैन्स जो हैं, जो नॉन वायलेंस वगैरह फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो क्यों नहीं मोक्ष जा सकते? बहुत अच्छा। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से आप सब स्वागत कर दें। ये अपने ही बीच का परिवार है, मूल गया के रहने वाले हैं। इनके पिता श्री व्रती हैं और महेंद्र जी गंगवाल, और ये पिछले लगभग 20 वर्षों से लंदन में रह कर के भी अपनी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। ये ऐसे ही बने रहे और ये बढ़ते रहे, न केवल इनमें अपितु इनके बाद के बच्चों में भी मेरा ये आशीर्वाद है। आपका जो सवाल है कि मोक्ष जैनों को ही मिलता है, अजैनों को क्यों नहीं मिलता, और जैनों में भी पुरुषों को ही मिलता है, स्त्रियों को क्यों नहीं मिलता, है ना? मैं पहली बात कहूँगा, जैनों को ही मोक्ष मिलता है ऐसा किसने कहा? मैं ये नहीं कहता कि जिन्हें मोक्ष मिलता है, कि मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं। मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो भी मोक्ष जाते हैं वे सब जैन होते हैं। मैं अपने वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं। मैं यह जरूर कहता हूँ कि जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। मामला, मोक्ष कौन जाता है? जो अपने आप को जीतता है, जो जिन बनता है। अपने आप को जीतने वाला जो अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों को जीत ले, वो जिन है, और जिन ही जैन है। नाम कोई भी दे दो, चाहे उसे बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे हरि कहो, या हर कहो, या ब्रह्मा कहो, नाम कोई भी हो, होना चाहिए दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से मुक्त वीतराग। समझ गए?
तो मोक्ष जाने के लिए नाम के आगे जैन लगना जरूरी नहीं है। आत्मा को जीतने वाला, विकारों को जीतने वाला जिन या जैन होना जरूरी है। समझ गए? तो जो अपने दुर्बलताओं को जीत ले वो जैन। समझ गए? तो हम उसको मोक्ष मानते हैं। पहली बात मैं समझता हूँ समाधान मिला होगा। अब दूसरा सवाल, महिलाओं को मोक्ष क्यों नहीं मिलता, पुरुषों को मोक्ष क्यों मिलता है? तो मैं उनसे लोगों से पूछता हूँ कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता तो क्या सब पुरुषों को मोक्ष मिल जाता है? बोलो, तुम पुरुष हो तो क्या तुम्हें केवल पुरुष होने से मोक्ष मिलेगा? मोक्ष न महिला को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष न महिला को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष केवल उसको मिलता है जो निर्गंथ होता है, जो वीतराग होता है, जो पूरी तरह से नॉन अटैच्ड हो जाता है। तो अगर पुरुष भी नॉन अटैच होगा तो मोक्ष जाएगा। अब महिला है तो महिला की अपनी शारीरिक कुछ सीमाएं, वो सीमा उसको सीधे वहां तक पहुंचाने में रोकती है, पर इसकी कोई परवाह नहीं। मोक्ष से महत्वपूर्ण नहीं है, मोक्ष मार्ग महत्वपूर्ण है। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिले या पुरुषों को मोक्ष मिले, इस मसले में पढ़ो ही मत। मोक्ष मार्गी को मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग पकड़ो। चाहे स्त्री मोक्ष मार्गी बने, चाहे पुरुष मोक्ष मार्गी बने, जब मोक्ष मार्गी बनोगे तभी मोक्ष प्राप्त करोगे। समझ गए ना? तो मोक्ष मार्गी बनो। महिलाओं को इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भेदभाव है। नहीं, आज तो हम हैं, पुरुष हों या स्त्री, सब बराबर है। उनको भी कहीं न हम जा सकते न ये जा सकते, पर मोक्ष मार्ग दोनों के पास है। और जो अंदर से वीतराग होगा वही मुक्ति का अधिकारी बनेगा। इसलिए हमें वीतराग मोक्ष मार्ग को अपना आदर्श बनाकर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार उस पर तत्परता से चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक। श्री ए पारसमणि जैन गड़ाकोटा, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री उदयमान जी जैन, जयपुर राष्ट्रीय मंत्री जैन पत्रकार महासंघ। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशान नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम कहते हैं कि आत्महित करना हमारा परम कर्तव्य है। क्या? आत्महित करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन दूसरी ओर हम यह भी कहते हैं कि परहित करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम धर्म संकट में पड़ जाएं, आत्महित और परहित के बीच में, तो हमें किसे प्रायोरिटी देना चाहिए? आत्महित और परहित में पहली प्रायोरिटी आत्महित को करना चाहिए, और कोई परहित भी करो तो उसमें आत्महित देखना चाहिए। चलिए। उदयमान जी जैन जयपुर, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अरुण जी सीमा जी गंगवाल रांची, ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं उदयवान जैन, बोलिए। सीधा सवाल पत्रकार महासंघ से। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब हम बचपन में थे तब यह देखते थे कि मंदिरों में स्वाध्याय सभा चलती थी, स्वाध्याय कक्ष, स्वाध्याय की गद्दियाँ होती थीं। आज वो प्राय लोप होती जा रही हैं। तो मेरा मार्गदर्शन चाहता हूँ कि स्वाध्याय से क्या लाभ है और स्वाध्याय के संबंध में कैसे मंदिरों में स्वाध्याय की गद्दी स्थापित हो। देखिए, अब थोड़ा परिवर्तन आ गया। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब मुनियों को उपदेश सुनते हैं। ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। इसलिए ये चीज़ हटा देना चाहिए कि आज स्वाध्याय की परिपाटी बंद हो गई। ये अभी क्या चल रहा है? स्वाध्याय ही तो चल रहा है। किताबों को रटने का नाम स्वाध्याय नहीं है, जीवन को समझने का नाम स्वाध्याय है। और अगर लोग उसे समझना शुरू करते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन है। लेकिन मैं उन सब लोगों को कहूँगा, थोड़ा ग्रंथों को भी पढ़िए जो आपके जीवन के पथ को और अधिक प्रशस्त करेगा। नमोस्तु। अरुण सीमा जी गंगवाल रांची, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहेंगे नवीन नीलम जी ठोलिया जयपुर। नमोस्तु महाराज।
दोनों गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। अभी राखी जी को सुन रहा था गुरुवर, एक शब्द है गुरुवर रिलीजियस, गूगल में गया तो शाब्दिक अर्थ था धार्मिकता, फिर थोड़ा और गहरा में गया लैटिन में और 2-3 अर्थों में देखा तो रिलाई शब्द से रिलीजियस बना, और रिलाई का अर्थ बनाया उन्होंने गहरी आस्था, अटूट आस्था, माने इतनी आस्था की जिसके आगे कुछ भी नहीं हो। मेरे को उस समय पढ़ करके अभी राखी जी का वो याद आ गया कि ऐसी अटूट आस्था हो। तो गुणायतन के प्रति जो गुणायतन का अभियान है और जो महाराज श्री का और महाराज श्री के प्रति हम ऐसी अटूट आस्था करें कि गुणायतन के सारे हमारे सपने पूरे हों। मेरा सबसे ये निवेदन है। गुरुवर, कुरल काव्य का प्रवचन सुबह चल रहा है। अब कुरल काव्य के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं, लेकिन आपका प्रवचन जो ग्रस्त पर है इतना जीवंत है, इतना जीवंत है कि लगता है कि हम लोग के जीवन में घट रहा है। गुरुवर क्षमा करेंगे, ये आप तो 15, 16, 17 साल में शायद निकल गए थे, इतनी गहरी जानकारी आपको हम लोग के बारे में कहाँ से आई गुरुवर? क्षमा करेंगे गुरुवर। देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी अनुभव पाना वो खुद के ही अनुभव से हो। हमने गृहस्थी भोगा नहीं, पर गृहस्थी भोगने वाले गृहस्थों को नज़दीकी से देखा है। फिर भी बहुत गहरी बात बोल तो रहा हूँ। जहर खाने का अनुभव नहीं है, जहर खाने से आदमी मरता, ये अनुभव है ना, पर कभी खा के देखा है? खाने वाले को देखा और तय कर लिया जहर खाने से। हमने सब जहर खाने वालों को मरते देखा, हमारा अनुभव हो गया, और वही अनुभव में तुम सभी लोगों को सुना। बहुत उपकार है गुरुवर, बहुत उपकार। आ जाओ। और नवीन नीलम जी टोलिया जयपुर, साथ में आ जाओ ना, आ जाओ, साथ में खड़े हो जाना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं रजत टोलिया जयपुर से। महाराज श्री, अधिकतर लोगों में ऐसे अवेयरनेस की कमी है जिससे वो धर्म को साइंस से रिलेट कर पाते हैं। इसी का मेन रीज़न है कि यंग जनरेशन धर्म से नहीं जुड़ पाती। क्या ऐसा कोई ग्रंथ या स्वाध्याय करने का तरीका है जिससे धर्म और साइंस को रिलेट कर सकें? मैं सभी लोगों से बोलूँगा, हमारी एक श्रृंखला है, जानिए जैन धर्म का मर्म, 55 व्याख्यान है, वह आपको प्रमाणिक पे, इसी नाम से है ना विजय, जानिए जैन धर्म का मर्म, प्रमाणिक ऐप पे स्वाध्याय में आप डालिएगा तो आएगा। एक बार उसे सुनिए, जैन धर्म की सारी आधारभूत बातें आपको समझ में आएगी, बड़े लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में, और उसके बाद आप किसी भी जैन ग्रंथ को पढ़ करके उसे साकार कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ओम नमो। चलिए खत्म। सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से सतीश जी जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, अगर मंदिर की नियमावली में और दान रसीद की राशि में भी उल्लेखित कर दिया जाए कि दान की राशि का कुछ परसेंटेज शिक्षा और चिकित्सा में लिए रहेगा, जो कि दानदाता की जानकारी में भी रहेगा, तो जिसको समाज के निर्धन परिवारों की शिक्षा और चिकित्सा में ही उपयोग किया जाएगा, तो ऐसे राशि का क्या निर्माल्य का दोष लगेगा? देखिए, घोषित तौर पर अगर आपने किसी मद विशेष के लिए राशि ली है और उस कार्य को उस मद में लगाया है, तो निर्माल्य का आपने तो तय कर लिया है कि इस मद में आप जो राशि देंगे उसमें इतनी राशि इस कार्य में लगाई जाएगी। लेकिन अब ये सब किसके निमित्त से, आप शांति धारा के निमित्त कर रहे हैं, भगवान के अभिषेक के निमित्त कर रहे हैं, या अन्य इस तरह के कार्यों के निमित्त कर रहे हैं, उस पैसे को उसमें से आप नहीं हटा सकते। अन्य जो हम बड़े आयोजन करते हैं, उन आयोजनों में जैसे चीज़ें हम लोग तय करते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जिसका सीधे सीधे भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ उसमें करना उचित नहीं। महाराज श्री श्रीमती आरती जैन मुंबई कन्नौज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। उन्होंने आपके श्री चरणों में प्रश्न किया हुआ है, महाराज श्री, स्वाध्याय करते हुए एक बात समझ में नहीं आई कि जब काय वांग मना कर्म योगा ये आश्रव के कारण कहे गए हैं और काया से ही सबसे ज़्यादा आश्रव होता है, तो फिर काया से ही शंबर होना चाहिए। फिर ये क्यों कहा गया है कि सिर्फ काय की क्रिया से कुछ नहीं होता है जब तक भाव ना हो,
क्रिया ही नहीं, भाव से पुण्य, पाप और उनके फल प्राप्त होते हैं। देखिए, आपने प्रश्न तो अच्छा किया है, पर थोड़ी सी समझ में चूक रहे। काय वांग मनः कर्म योगों का अर्थ ये नहीं है कि काया से ही सर्वाधिक आश्रय होता है। हाँ, उसका अर्थ ये है कि संसार में सर्वाधिक प्राणी ऐसे हैं जिनके पास केवल काया है और वो कायाजन्य भाव से आश्रव करते हैं। एक इंद्रियों के पास केवल काया है, पर आश्रव जो होता है वो काय की तुलना में मन से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आश्रव का संबंध, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप, मन से है। इसलिए भाव से ही पुण्य होता है, भाव से ही पाप, ऐसा समझना चाहिए। हमारा श्री अरविंद जैन प्रामाणिक समूह टीम से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मैंने दशमी और चतुर्दशी के उपवास ले रखे हैं। दोनों ही साथ साथ उपवास हो चुके हैं, लेकिन अभी गर्भावस्था में अस्वस्थ होने के कारण उपवास करने में असमर्थ हूँ। तो क्या उसके अगले साल फिर से 1 से शुरुआत करना पड़ेगा या अगले साल 8वें उपवास से गिनती प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, उपवास अगर लिया है और क्रम टूटा है तो फिर हमें नए क्रम से शुरू करना चाहिए। और एक परिस्थिति बस अगर आपका उपवास छूटा तो सोचो अगले साल फिर कर लेंगे। उपवासों की गिनती मत करो, कोशिश करो कि हमारा शरीर इतना सध जाए कि जीवन ही व्रत उपवासों से भरता जाए, तभी काम आएगा। महाराज श्री बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं। महाराज श्री, मित्र के साथ बैठना बहुत ही आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मित्र मुसीबत में है और दूसरा मित्र उसके साथ वास्तव में ही खड़े रहना चाहता हो, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण वह उसका साथ नहीं दे पा रहा हो, तो क्या वह एक सच्चा मित्र नहीं माना जाएगा, अथवा उसे किस प्रकार से उसका साथ दिया जाए, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा वाक्य है। मित्र के साथ बैठना तो बहुत सरल है, पर मित्र के साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। आपने पूछा कि अगर कोई सच्चा मित्र है और मित्र किसी के मुसीबत में करना तो चाहता है पर पारिवारिक स्थितियों के कारण नहीं कर पाता, तो क्या सच्चा मित्र नहीं कहा जाएगा? देखिए, 2 वाक्य, नहीं करना और नहीं कर पाना, साथ नहीं देना और साथ नहीं दे पाना, इनमें मौलिक अंतर है। तो यदि कोई व्यक्ति साथ नहीं देता तो उसे हम खुदगर्जी या मतलबी के रूप में देख सकते हैं, पर साथ दे नहीं पा रहा है तो उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि भले हम प्रत्यक्षतः सामने वाले के साथ खड़े न हो सके, पर भावनात्मक रूप से उसको सहयोग और प्रेरणा तो दिया ही जा सकता। अगर हमने उसे भावनात्मक रूप से सहयोग देना शुरू कर दिया, अच्छी प्रेरणा देनी शुरू कर दी, तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। महाराज श्री पंडित संतोष जी जैन बेंगलोर कर्नाटका से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूछ रहे हैं। हे गुरुवर, हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हों या अच्छे बिजनेसमैन हों या अन्य अजैन लोग हों जो अपने जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं, वे सब लोग जैन धर्म का पालन ना करते हुए भी अच्छी प्रकार के पुण्य का फल और सुविधाओं के साथ सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या कार्य किया होगा जो आज वे इतना सुविधायुक्त, धनी और सुखी हैं? महाराज श्री, मैं जैनी होकर सरल जीवन जीता हूँ, देवशास्त्र गुरु की पूजन पाठ आदि पुण्य का कार्य करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ, सुविधाएं नहीं हैं, पैसा हाथ में रुकता नहीं है। मैंने ऐसा क्या पाप कार्य किया होगा या वर्तमान में कर रहा हूँ? कृपया समाधान करें। देखिए, आपने कहा है दुनिया के ख्यातनाम लोग जो धर्म से शून्य है, उनके पास ढेर सारी सुविधाएं हैं, वे उनके पुण्य का फल भोग रहे हैं और सुखी।
और मैं धर्मानुकूल जीवन जीता हूँ, फिर भी गरीबी और अभावग्रस्त हूँ। मेरे जीवन में वो सुख सुविधाएं नहीं। उनने कौन सा पुण्य किया और मैंने क्या पाप किया, ये सवाल आपका। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हमें अपने धर्म की समझ को ठीक रखनी चाहिए। हमने धर्म की समझ ही नहीं पाई। हमने सोचा कि धर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि होगी, ये भ्रांति है। धर्मी व्यक्ति को धन संपन्नता मिले ये कोई जरूरी नहीं है, पर धर्मी का मन प्रसन्नता से भरे रहे, इसमें कोई संशय नहीं है। धर्म हमें धन नहीं देता, धर्म हमें संयम और संतोष का पाठ पढ़ाता है। यदि आपके मन में संयम और संतोष है तो आप गरीबी और अभाव में भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपके मन में असंतोष है, जीवन में असंयम है, तो धन कुबेर होने के बाद भी परेशान रह सकते हैं। जिन लोगों का उदाहरण अभी पृष्ठ में दिया गया, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो, वे सुखी दिखते हैं या सुखी हैं, तो पाओगे दिख रहे हैं ही नहीं। अंदर झांक कर देखो तो बड़े परेशान होंगे। और दुनिया के ज़्यादातर नामचीन लोगों को नींद की गोलियां फांकनी पड़ती है तब सो पाते हैं। सब टेंशन में और सब डिप्रेशन में जीते हैं, या सबकी फैमिली लाइफ अंदर से बिल्कुल अस्त व्यस्त होती है। कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान होते हैं। तो चाहे केवल आर्थिक संपन्नता को समृद्धि मानना भूल है। आर्थिक संपन्नता के साथ अन्य बातों का होना भी जरूरी है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता तो वो अंदर से बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिर हम हैं कहाँ। उस तरफ यदि दृष्टि हो तो शायद ये सवाल ना उठ सके। तो मैं आप सबसे कहूँगा, खासकर जिन्होंने प्रश्न किया है वो पंडित जी हैं। संतोष नाम भी है, संतोष रखो। और धर्म का पहला पाठ संतोष रखना है। ये तो खेल है, हमारे अपने कर्मों का खेल। यदि आज किसी को कोई अनुकूलता मिल रही है तो निश्चित उसके पीछे उसका कोई अतीत है। और आज कोई किसी रूप में परेशान है तो भी उसके पीछे उसका अपना अतीत है। मैं उदाहरण देता हूँ। आप किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं एक आदमी को रथ पर सजाया गया है, बिठाया गया है, पूरे नगर को बंधनवारों से सजाया गया है, हर कोई उस पर पुष्प वर्षा कर रहा है, जय जयकार हो रही है। उसे देखकर आप क्या अनुमान लगाओगे? यही ना कि जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया होगा। यही ना। आप एकदम अननोन जगह में गए हैं, अननोन व्यक्ति को देख रहे हैं, पर उसकी जय जयकार को देखकर आप यही सोचोगे ना कि जरूर इसने कोई अच्छा काम किया होगा। यही सोचोगे कि नहीं? बोलो। और इससे उलट आप देख रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है जिसका मुंह काला करके जूतों की माला पहनाई गई और गधे पर बिठा करके घुमाया जा रहा है।
उसे देखकर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचोगे? यही ना कहोगे कि जरूर इस आदमी ने कोई बुरा काम किया होगा, है ना? तो बस आज यदि किसी की जय जयकार आपको दिख रही है, किसी का ठाट बाट दिखता है, तो आप केवल यही सोचो अतीत में जरूर इसने कोई पुण्य कर्म किया होगा, इसलिए ठाट दिख रहा है। और आज किसी के जीवन में अभाव और अल्पता दिखती है, तो तुम यही सोचो जरूर अतीत में कोई बुरा कर्म किया होगा, है अपना ही। पर धर्म कहता है ये अतीत की बात को भूल जाओ, व्यतीत हो गई, वर्तमान को संभालो और अच्छे और बुरे दोनों में समता रखो, यही धर्म का सार है। और जो संतोष मन में धार ले वो सदैव सुखी है, और जिसके मन में असंतोष है वो सदैव दुखी। महाराज श्री नवीन जैन सिलचर आसाम से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना निवेदन रख रहे हैं। महाराज श्री, हमें अपने चारों ओर भरा पूरा परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र हर स्थिति में अपने साथ खड़े नजर आते हैं। उन सब के बावजूद भी हमें जिंदगी का सफ़र या इस संसार के लोगों को जिंदगी का सफ़र आधा अधूरा नज़र क्यों आता है? देखिए, बात बहुत अच्छी है। हमें अपने इर्द गिर्द परिवार परिजन सब खड़े नज़र आते हैं, फिर भी ज़िंदगी का सफ़र आधा अधूरा नज़र केवल इसलिए आता है क्योंकि हमने जीवन के सार को पहचाना नहीं। लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े भले हैं, पर लोगों को एक समझ करके चलना चाहिए, मेरी यात्रा तो एकाकी। मेरे साथ भीड़ खड़ी है पर मैं अकेला हूँ। जिसे समझ में आएगा उसकी परमुखापेक्षिता समाप्त हो जाती है, और जिसकी परमुखापेक्षिता समाप्त होती है वो अपनी अंतर यात्रा में मुड़ जाता है। बाहर की यात्रा सदैव अधूरी है, अंतर यात्रा ही पूरी होती है। और इस अंतर यात्रा को शुरू करना चाहते हो तो अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हमारा श्री मध्य प्रदेश सागर से अभिषेक जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी की मृत्यु रेल दुर्घटना आदि में हो और हमें ये पता ना हो कि ये आत्महत्या है या सिर्फ एक दुर्घटना, तब ऐसी स्थिति में जो सूतक लगेगी वह 6 माह की मानी जाएगी या सिर्फ 13 दिन की, तथा यह सिर्फ उस परिवार पर लगेगी या समस्त भाई बंधुओं पर, जबकि सबके चूल्हे चौके अलग हों? कृपया समाधान करें। देखिए, आत्मघात और दुर्घटना इन दोनों में अंतर है। यदि आत्मघात है तो 6 महीने का सूतक, दुर्घटना में ऐसा कोई नियम नहीं। अब रहा सवाल कि हमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये सुसाइड है या दुर्घटना, एक्सीडेंट है, तो हमें उस व्यक्ति के अतीत को सामने रख करके चलना चाहिए। यदि व्यक्ति पहले से इस तरह की मानसिकता में हो, डिप्रेशन में हो, उसके ऐसे कोई लक्षण दिखते हो कि कभी भी आत्महत्या कर सकता है, तो इस दुर्घटना को आत्महत्या मानकर उसका पश्चाताप करना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि ऐसे कोई लक्षण नहीं, अनायास कुछ हुआ, तो उसे महज दुर्घटना माननी चाहिए, और दुर्घटना में जो 12 दिन का सूतक होता है वही मानना चाहिए, 13वें दिन शुद्धि हो। आत्महत्या होने पर जो उसका सूतक है, पूरे कुटुंब को नहीं, उस परिवार को जिस परिवार में वो रहता है और जिस चूल्हे में उसका खाना बनता है, उसको ही 6 महीने का सूतक है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ऐसा सवाल अनेक बार लोगों का आता रहा है। मैंने गुरुदेव से भी इस संदर्भ में सवाल किया तो उन्होंने यही बोला। और यद्यपि शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि आत्महत्या करने पर
प्रायश्चित के द्वारा उसकी शुद्धि होती है। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी किसी घर में आत्महत्या हो उसको प्रायश्चित क्या 6 महीने का सूतक मानते हैं? तो बोले ये 6 महीने का सूतक ही उनका प्रायश्चित समझना चाहिए। तो यह 6 महीने तक के लिए उस परिवार को उससे दूर रखने का विधान है, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।